दोस्तों, जब कभी भी हम किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे लिए कि उस एग्जामिनेशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। उसके बाद बात आती है हमारे पास कि इस एग्जामिनेशन का एग्जाम पैटर्न क्या है और सिलेबस क्या है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस सेबी ग्रेड ए एग्जाम को लेकर। सेबी ग्रेड ए में असिस्टेंट मैनेजर की आपकी रिक्रूटमेंट निकाली जाती है जो अलग अलग स्ट्रीम्स पर निकाली जाती है। जनरल स्ट्रीम हो गया, लीगल स्ट्रीम हो गया, IT स्ट्रीम हो गया और भी कई सारी स्ट्रीम्स है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल स्ट्रीम के लिए एग्जाम पैटर्न क्या है और सिलेबस क्या है इस एग्जामिनेशन का। ठीक है, तो दोस्तों बिना किसी तरीके की शुरुआत करते हैं, लेकिन फिर भी इस वीडियो के बाद भी अगर किसी तरह के डाउट्स या फिर क्वेरी बनती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप में से कोई भी बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार चैनल पर जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें ताकि जो भी कोई अपकमिंग क्लासेस हो, वीडियोस हो, उनके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं आप लोग तो अड्डा 24/7 के हमारे एप्लीकेशन को जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी सारा फ्री कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराने के लिए, तो इन्हें ज़रूर से डाउनलोड कर लें आप लोग। दोस्तों सेबी की अगर बात करें, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये ग्रेड ए पर जो रिक्रूट करते हैं आप लोगों को, तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए। देखिए यहाँ पर आपकी पोस्टिंग जो होती है वो स्टेट कैपिटल्स या फिर मेट्रो सिटीज़ के अंदर पोस्ट करा जाता है। सैलरी दोस्तों आपको काफ़ी हैंडसम सैलरी मिलती है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली अगर ग्रॉस सैलरी देखेंगे पर मंथ की तो 1,85,000 आपके पास बनती है। और इस एग्जामिनेशन में जो प्रिपरेशन है आप लोगों की वो दूसरे एग्जाम्स की प्रिपरेशन काम आएगी, जैसे RBI का हो गया, से नाबार्ड का हो गया, जो प्रिपरेशन कर रहे हो वो कहीं ना कहीं इस एग्जाम में भी आपको काम आएगी, है ना। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप एलिजिबल हो तो बिल्कुल भी मिस मत करना इसे और नोटिफिकेशन का वेट मत करिए। अगर आपको वाकई में क्वालिफाई करना है इसे तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए बस। ठीक है, चलिए अब दोस्तों अगर बात करिए इस एग्जाम के एग्जाम पैटर्न की, तो देखो 3 फेजेस का अपना एग्जामिनेशन होता है। ये फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। फेज 1 आपका क्वालिफाइंग है, आपको क्वालिफाई करना है, जैसे इसको क्वालिफाई करने के बाद आप जाएंगे फेज 2 के अंदर, और फेज 2 और इंटरव्यू इन दोनों पर ही आपका फाइनल सिलेक्शन बेस्ड होता है, मतलब फाइनल सिलेक्शन इन्हीं पर बेस होता है मेनली। लेकिन फेज 1 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिना उसके क्वालिफाई करे आप आगे नहीं बढ़ सकते। अब दोस्तों फेज 1 की अगर बात कर ली जाए तो फेज 1 में क्या क्या रहने वाला है, देखिए फेज 1 में आपके 2 पेपर्स होते हैं, है ना। 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, और दोनों 100 मार्क्स के होते हैं बेसिकली। अगर पेपर 1 की दोस्तों बात करेंगे तो इसमें मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप लोगों से, जनरल अवेयरनेस के, इसके अंदर आपके फाइनेंशियल सेक्टर से कुछ क्वेश्चंस होते हैं, इजी, मॉडरेट और डिफिकल्टी लेवल तक जा सकती बात है। इंग्लिश लैंग्वेज है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है एंड रीजनिंग सेक्शन है। तो इसमें 4 सेक्शंस आपके पास, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट। यहां पर दोस्तों किसी तरह का आपको सेक्शन कट ऑफ नहीं निकालना, इन चारों को मिलाकर अगर देखा जाए तो आपको 30% का कट ऑफ निकालना होता है। आपको 60 मिनट्स मिलते हैं और 100 मार्क्स आपके यहाँ पर होते हैं मेनली। ठीक है, 100 मार्क्स से 60 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन आपको मिलेगा और 30% की आपको कट ऑफ यहाँ पर क्लियर करनी होती है पेपर 1 के अंदर। अगर दोस्तों पेपर 2 की बात कर ले तो पेपर 2 अगर जाएंगे आप लोग तो पेपर 2 में अगर आप देखें तो पेपर 2 में ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं, जिसके अंदर मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस आपके होते हैं, है ना। कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनी एक्ट एंड इकोनॉमिक्स। अच्छा, एक सबसे अच्छी बात यह है इस एग्जामिनेशन की कि पेपर 2 का जो सिलेबस है, फेज 1 का, वहीं आपका फेज 2 का भी सिलेबस रहेगा। बस डिफिकल्टी जो लेगी क्वेश्चंस के लेकर वो थोड़ी सी चेंज होगी, लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो है वो चेंज हो जाएगा। अदरवाइज सारा का सारा पार्ट यही रहेगा आपका फेज 2 के पेपर 2 में भी। ठीक है ना। तो ये आपके क्या है, जनरल स्ट्रीम वाले पार्ट से अगर देखा पेपर 2 का, ये आपका सब्जेक्ट्स रहेंगे जहां से आपके मेनली क्वेश्चंस बनेंगे। दोस्तों यहाँ पर भी अगर आप देखें तो आपको ना 100 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे और आपके 40 मिनट मिलेंगे आप लोगों को, और 40% का आपको यहाँ पर कट ऑफ निकालना होता है। पेपर 1 के अंदर 30%, पेपर 2 के अंदर 40% निकालना है। और एग्रीगेट कट ऑफ की अगर बात कर ले दोनों को मिलाकर, तो आपको दोनों को मिलाकर 40% का कट ऑफ यहाँ पर क्लियर करना होगा। बात समझ में आई सभी को? तो ये बात आप सारे लोग से ध्यान रखिएगा। उसके अलावा दोस्तों अगर बात कर ले हम लोग किसकी, फेज 2 को लेकर, है ना। अच्छा, कुछ पॉइंट्स आई थिंक आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि फिर भी अगर एक बार और अगर देख लें आप लोग कि जैसे नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होगी हमारे पास कितनी, 1/4 की दोस्तों आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, या फिर 0.25 बोल सकते हैं आप लोग, है ना। पेपर 1, पेपर 2 दोनों के अंदर। पेपर 1 के अंदर अगर बात कर लें आप लोग तो पेपर 1 के अंदर मिनिमम कट ऑफ आपको 30% की निकालनी होगी, है ना। इसमें किसी तरह का कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, आपको बस पेपर 1 को ओवरऑल चारों को मिलाकर आपको निकालना, मतलब जैसे पेपर 1 के 4 सब्जेक्ट से, तो उन चारों को मिलाकर आपको 30% की कट ऑफ निकालनी है। उसके अलावा दोस्तों अगर बात कर लें आपके पेपर 2 की, तो पेपर 2 के अंदर मिनिमम आपको 40% की कट ऑफ निकालनी है ना। और ओवरऑल अगर देखा जाए पेपर 1, पेपर 2 दोनों को मिलाकर, तो आपकी जो एग्रीगेट यहाँ पर कट ऑफ बनने वाली दोस्तों वो 40% होना चाहिए, है ना, फेज 1 में लिए। अब अगर आपने 40% की कट ऑफ लेके आ गए तो आप लोग फेज 1 क्वालिफाई कर जाओगे और फेज 2 के लिए
आपको यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड कर लिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक बात और समझो कि मार्क्स जो आपको मिलेंगे फेज 1 के अंदर, है ना, शेल बी यूज्ड ओनली फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग, वो सिर्फ आपके लिए क्या है, शॉर्ट लिस्टिंग का पार्ट है कि आपने फेज 1 में कितनी भी मार्क्स लेके आ जाओ, वहां से सिर्फ वो क्वालिफाइंग वाला पार्ट है, वो सिर्फ आपको ये बोलेगा कि भैया फेज 2 के लिए आप एलिजिबल हो, ठीक है। आपका फाइनल सिलेक्शन फेज 2 और इंटरव्यू उन्हीं पर, दोनों पर डिपेंडेंट है, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं दोस्तों फेज 2 को लेकर। तो फेज 2 में अगर जब जाएंगे आप लोग, तो फेज 2 के अंदर दोस्तों अगर देखें तो इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2, है ना, ये अलग अलग स्ट्रीम्स का भी डाल रखा है यहाँ पे। तो पेपर 1 जो होगा ये सभी के लिए कॉमन है, ऑल स्ट्रीम्स के लिए। इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव का पेपर आपका रहेगा, है ना, जिसके अंदर आपका मतलब लेटर और लेटर प्रेसिव वगैरह रहेगा बेसिकली, है ना। तो ये आपका क्या पेपर 1 के अंदर है, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव का पार्ट। इसके अंदर 100 मार्क्स, 60 मिनट्स और 30% का आपको कट ऑफ निकालना होगा। कितना कट ऑफ निकालेंगे दोस्तों? 30% का आपको कट ऑफ निकालना पड़ेगा। इसकी वेटेज जो है 1/3 की होती है मेनली। फिर अगर आप जाए किसकी तरफ, पेपर 2 की तरफ, तो दोस्तों पेपर 2 अगर देखेंगे हम, जनरल स्ट्रीम की अगर बात कर ले, सिर्फ जनरल स्ट्रीम की अगर बात कर ले, तो देखिए वही सारे सब्जेक्ट्स हमारे कि कॉमर्स है, अकाउंटेंसी है, मैनेजमेंट है, फाइनेंस है, कॉस्टिंग है, कंपनी एक्ट है एंड इकोनॉमिक्स है, ठीक है। तो इसी से क्वेश्चन बनेंगे आपके 100 मार्क्स, 40 मिनट्स, 40% का आपको कट ऑफ निकालना होगा, 2/3 का वेटेज आपका इस वाले पार्ट का रहेगा बेसिकली। और एग्रीगेट अगर देखेंगे तो भैया एग्रीगेट कट ऑफ जो है आपको यहाँ पर 50% निकालनी है। क्या निकालनी है आपको? एग्रीगेट कट ऑफ 50% निकालनी है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों को मिलाकर, है ना। चलिए, उसके बाद दोस्तों अगर देखा जाए तो आपका रहता है मेनली क्या, इंटरव्यू। अब इंटरव्यू अगर देखें दोस्तों, इंटरव्यू अगर देखेंगे तो आपका 100 मार्क्स का एक तरह से इंटरव्यू रहता है, ठीक है। और फाइनल सिलेक्शन में अगर बात कर लें तो जो आपके फेज 2 के अंदर मार्क्स होंगे उसको 80%, और जो आपका इंटरव्यू है उसका वेटेज कितना देगा, 15% वहां से लिया जाएगा। तो इस तरह से आपका 100% मिलाकर आपके पूरे के पूरे मार्क्स बनाएंगे और इंटरव्यू में आपके मार्क्स डिसाइड करे जाएंगे बेसिकली, है ना। ये जो वेटेज आपको दे रखा है, ये मैंने यहाँ पर जो वेटेज दे रखा है आपके पास में, ये किस किस के लिए दे रखा है, लीगल स्ट्रीम, इंजीनियरिंग स्ट्रीम, है ना, और इंजीनियरिंग सिविल एंड इलेक्ट्रिकल, इनके लिए देके रखा है ये वाला डेटा। लेकिन जनरल स्ट्रीम के लिए ऐसा कुछ नहीं है, आपको बस इंटरव्यू निकालना है, दैट्स इट, है ना। और उसमें आपका ये वेटेज रहने वाला है, इंटरव्यू का 15% और फेज 2 का 85%। दोस्तों अब बात आती है हमारे पास किसके, सिलेबस को लेकर। तो सिलेबस को लेकर फटाफट से देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले बात कर ले सिलेबस में क्वांट सेक्शन की, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर बात कर ले तो इससे कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, तो भाई ये सारा का सारा पार्ट है जहाँ से आप लोगों के क्वेश्चंस बने हैं, है ना। जैसे सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन वाला पार्ट ही आपको करना ही करना है, नंबर सीरीज आपको करनी है, इनइक्वालिटी वाला पार्ट आपको करना है, अर्थमेटिक के क्वेश्चंस हो गए एंड डेटा इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट हो गया। तो ये सारा का सारा सिलेबस किसका है आपके पास, क्वांट का। यहाँ से अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के बने हैं अभी तक, है ना। फिर दोस्तों अगर बात कर ले किसकी, रीजनिंग सेक्शन की, तो रीजनिंग सेक्शन में आपके इन सब पार्ट से क्वेश्चंस बनते हैं। ऑड वन आउट हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, कॉज एंड इफेक्ट्स, डिसीजन मेकिंग, है ना। उसके अलावा स्टेटमेंट एक्शंस वाला पार्ट हो गया, एनालॉजी हो गई, ब्लड रिलेशन हो गया, उसके अलावा पजल्स हो गए आपके पास में, सोलॉग्स हो गए, इनइक्वालिटी हो गई, ठीक है, रैंकिंग हो गया, वर्ड फॉर्मेशन हो गया। इन सभी से आपके क्वेश्चंस मेनली बनते हैं किसमें, ठीक है, फेज 1 के लिए। उसके अलावा दोस्तों अगर बात कर ले इंग्लिश की, तो इंग्लिश में ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं जहाँ से आपके मेनली क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, है ना। अगर देखोगे आप लोग तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, क्लोज टेस्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स है, मल्टीपल मीनिंग से, एरर स्पॉटिंग है, पैराग्राफ का कंप्लीशन है। उसके अलावा सेंटेंस करेक्शन से, पैरा जंबल हो गया। उसके अलावा सेंटेंस रीअरेंजमेंट वाला पार्ट है, फेज रिप्लेसमेंट वाला पार्ट हो गया, कॉलम बेस्ड, वर्ड स्वैप एंड स्पेलिंग एरर्स। दोस्तों यहाँ पर हमने बुक्स भी मेंशन कर दी है कि अगर क्वांट प्रिपेयर करना है तो एस क्वांट आप ले सकते हो, रीजनिंग के लिए एस रीजनिंग आप लोग ले सकते हो। उसके अलावा इंग्लिश के लिए आप एस इंग्लिश की बुक ले सकते हो। अब बात आती है जनरल अवेयरनेस की, तो दोस्तों देखो जनरल अवेयरनेस में ना इन सारे पार्ट से आपके मेनली क्वेश्चंस बने हैं अभी तक, ठीक है। आप थोड़ा इन पर भी फोकस करें, जैसे आरबीआई की वेबसाइट्स हो गई, है ना, आरबीआई की वेबसाइट हो गई, सेबी की वेबसाइट हो गई, हमारे पास पीएफआरडी है, आईआरडी है, इनसे फाइनेंस मिनिस्ट्री की न्यूज़ हो गई हमारे पास में, नोटिफिकेशंस हो गए, यूनियन बजट का पार्ट हो गया एंड इकोनॉमिक्स सर्वे। तो इन सारे पार्ट्स पर भी आपको थोड़ा अच्छे से काम करना है, ठीक। उसके अलावा तो करंट अफेयर्स वाला पार्ट ही, करंट अफेयर्स है, फाइनेंशियल अवेयरनेस वाला पार्ट है, करंट अफेयर्स नेशनल और इंटरनेशनल दोनों कवर करने हैं। अवार्ड्स एंड ऑनर्स कभी कभी आ जाते हैं क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इकोनॉमिक न्यूज़, ये बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट डेज से कभी कभार आ जाता है क्वेश्चन। उसके अलावा इंटरनेशनल न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस, है ना, बुक्स, साइंस और ये सारे के सारे कंट्रीज एंड कैपिटल्स, ये कुछ पार्ट जो है इसका वो आपका स्टैटिक का है, कुछ पार्ट किसका है दोस्तों, स्टैटिक का है। तो उससे भी कभी कभार क्वेश्चंस आप लोगों के बन जाते हैं मेनली, है ना। अब बात आती है अपने जनरल से भी फेज 2 के सिलेबस को लेकर, जिसमें दोस्तों डिस्क्रिप्टिव राइटिंग तो है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग वाला पार्ट तो है। उसके अलावा अगर बात कर ले
तो हम लोग सिर्फ यहाँ पर जनरल स्ट्रीम का पार्ट देख रहे हैं। किसका देख रहे हैं हम लोग? सिर्फ जनरल स्ट्रीम का पार्ट देख रहे हैं, है ना। और जनरल स्ट्रीम में सिलेबस किसके लिए? पेपर 2 जो आपके पास है, पेपर 2 फेज 1 का और फेज 2 का दोनों में कॉमन है। फेज आपने देखा था कि फेज 1 फेज 2 में पेपर 2 जो है उसका सिलेबस तो सेम है ना, बस क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल चेंज होगा दोस्तों। तो इसमें अगर बात करें सबसे पहले कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी से, तो कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी से इन सारे पार्ट से आपके मेनली क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। अकाउंटिंग एज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू अकाउंटिंग फॉर डेप्रेशन इन्वेंट्रीज, है ना, रेवेन्यू रिकग्नाइजेशन हो गया, उसके अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हो गया, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शंस, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशंस ऑफ कंपनी फाइनल अकाउंट्स। तो इन सारे पार्ट से आपके क्वेश्चंस बनते हैं मेनली। और अगर जाओगे आप लोग आगे तो भाई मैनेजमेंट वाले पार्ट से, तो मैनेजमेंट वाले पार्ट से दोस्तों मैनेजमेंट एंड इट्स नेचर एंड स्कोप वाला पार्ट हो गया, द रोल ऑफ मैनेजर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप स्टाइल्स, ह्यूमन रिसोर्स, मोटिवेशन, मोरल एंड इंसेंटिव्स हो गया, कम्युनिकेशन वाला पार्ट हो गया हमारे पास में। तो इन सारे पार्ट से आपके क्या बनते हैं? क्वेश्चंस बनते हैं। ध्यान रखिएगा इसमें डिफिकल्टी लेवल ही चेंज होता है बस फेज 1 और फेज 2 के अकॉर्डिंग। उसके अलावा अगर आप आगे जाएंगे दोस्तों तो आपके पास क्या फाइनेंस वाला पार्ट है। फाइनेंस में अगर देखें तो फाइनेंस में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन? फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल मार्केट्स एंड उसके जनरल टॉपिक्स, ये अलग अलग तरह के हैं, जिसमें बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स का पार्ट है, रिसेंट डेवलपमेंट्स की बात हो गई, फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात हो गई, ऑल्टरनेट सोर्सेस हो गए ऑफ फाइनेंस, प्राइवेट एंड सोशल कॉस्ट बेनिफिट्स, उसके अलावा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात हो जाती है इसके अंदर, है ना, इन्फ्लेशन की बात हो जाती है, डेफिनेशन, ट्रेंड, एस्टिमेशन, कॉन्सिक्वेंसेस एंड रेमेडीज, ये सारा का सारा पार्ट आपका है फाइनेंस से रिलेटेड। इससे क्वेश्चंस आप लोगों के बनते हैं, है ना। और अगर आप बढ़ते हैं आप आगे तो आगे देखेंगे कॉस्टिंग से। कॉस्टिंग से आपके अलग अलग तरह के क्वेश्चंस कि ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, बेसिक्स ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एंड एनालिसिस, लीन सिस्टम एंड इनोवेशंस वाला पार्ट हो गया आपके पास में। तो इन सब से आपके क्वेश्चंस बनते हैं कॉस्टिंग वाले पार्ट से, है ना। ठीक है, फिर दोस्तों अगर आप बात करेंगे तो भाई कंपनी एक्ट वाला पार्ट है, कंपनी एक्ट वाला पार्ट है, इससे क्वेश्चंस बन गए इकोनॉमिक्स वाले पार्ट से, जिसके अंदर डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट स्ट्रक्चर्स, नेशनल इनकम एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हो गया, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स, इन्फ्लेशन, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो इन सब से आपके मेनली क्वेश्चंस यहाँ पर फ्रेम किए जाते हैं। ठीक है, और पेपर 2 का जो इंग्लिश जो डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट है दोस्तों, है ना, उसमें आपकी मेनली राइटिंग स्किल चेक करी जाती है यार। और राइटिंग स्किल्स अगर चेक करी जाती है उसमें देखो इन सारे पार्ट से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। जैसे एसी की अगर बात कर ले तो इकोनॉमिक एंड फाइनेंस से रिलेटेड रहेगा, टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट से रिलेटेड रह सकता है, ऑब्स्टेक्ल्स वाला पार्ट रह सकता है, सोशल इशू से रिलेटेड पार्ट रह सकता है। प्रेसिस की अगर बात कर ले तो जितने भी न्यूज़पेपर्स होते हैं वहाँ से आप देख सकते हो। और मेनली तो यह जैसे एडिटोरियल वाला जो पार्ट होता है ना, वहाँ से ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। तो उन एडिटोरियल उसको देखा करो मेनली सर जब कराते हैं। और जो भी रिस्पेक्टेड फैकल्टी जो हमारे अपने पार्थ सर हैं वो आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे भाई किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को। क्लियर है? तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं दोस्तों आपके सिलेबस को लेकर, एग्जाम पैटर्न को लेकर, है ना। तो आई होप कि दिमाग में क्लैरिटी बनी होगी इसको लेकर कि यार क्या सिलेबस है, क्या और एग्जाम पैटर्न किस तरह से रहता है ना। तो अगर क्लैरिटी है दोस्तों तो आप सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन पर फोकस करिए, ज़्यादा इधर उधर की बातें करने के बजाय अगर आप एलिजिबल हो, एग्जाम पैटर्न क्लियर हो गया, सिलेबस आ गया कि किस तरह से सिलेबस है अपने को, किस तरह से लेके चलना है इसको, है ना। अब बात आती है हमारे पास इसको प्रिपेयर करने की, क्योंकि देखिए अब पेपर 2 जो है आपके लिए, पेपर 2 जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि फेज़ 1 के अंदर भी फेज़ 2 के अंदर भी है। फेज़ 1 में हमें सोचना पड़ेगा किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम करना है, और उसी टॉपिक से फेज़ 2 में किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम होंगे, है ना। थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है अपने लिए। तो अगर सेल्फ स्टडी करोगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको R&D करनी पड़ेगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम आपको खुद से बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। तो बेहतर क्या होगा कि आप किसी कोर्स के साथ जुड़ जाइए, है ना, किसी मेंटर को पकड़ लीजिए, उनके साथ जुड़कर अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हैं आप लोग। अगर आप लोग अड्डा 24/7 के साथ जुड़कर अपनी प्रिपरेशन करना चाहें तो दोस्तों आप हमारे कोर्सेज में एनरोल करके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, तो नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है। आप लोग अगर आप चाहते हो तो आप अड्डा 24/7 के साथ जुड़कर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो सेबी के लिए। ठीक है, उसके लिए क्या करना होगा कि या तो आप लोग क्या करें कि हमारे रेगुलेटरी बॉडीज इन एसओ के महापेक में एनरोल कर लीजिए। तो इससे क्या होगा, आपको सारे एग्जाम्स की कवरेज मिल जाएगी, सेबी, नाबार्ड, एसओ और भी RBI, बहुत सारे एग्जाम्स हैं, है ना। या फिर आप लोग एनरोल कर सकते हो किसमें, बैंक महापेक प्लस में। इसमें अगर एनरोल करोगे तब भी आपको ये वाला रेफरल कोड यूज़ करना है। तो इससे क्या होगा, आपके बैंकिंग के और रेगुलेटरी बॉडीज़ के सारे एग्जाम्स कवर हो जाएंगे। और अगर आपको लग रहा है कि सर नहीं, मुझे तो सिर्फ सेबी का बैच ज्वाइन करना है, तो उसका भी एक ऑप्शन है। उसके लिए क्या करें दोस्तों,
आप विजिट करिए अडा 24/7 की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है। फर्स्ट लिंक पर क्लिक कीजिए, ऑल कोर्सेज में जाइए, लेफ्ट हैंड को देखेंगे तो यहाँ पे दिखेगा रेगुलेटरी बॉडीज इन एसओ, है ना। यहाँ पर जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सेबी नजर आएगा, देखिए जरा सेबी कहाँ पर दिख रहा है, ये रहा सेबी, सेबी दिख गया। सेबी में आप देखेंगे तो ये सारे के सारे जो बैचेस है ये 26 जून से स्टार्ट हो रहे हैं। कब से स्टार्ट हो रहे हैं? 26 जून से स्टार्ट हो रहे हैं। अगर आप चाहें तो इनमें एनरोल कर सकते हैं। जैसे भाई जनरल स्ट्रीम का है, आईटी स्ट्रीम का है और लीगल स्ट्रीम का है। जिस किसी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, लेट सपोज कि जर्नलिस्ट के लिए जाना चाहें तो इस पर क्लिक करना है, बाय नाउ पर जाएंगे, यहाँ कूपन कोड लगाना होगा Y710। तो दोस्तों कूपन कोड जो पूछा जाएगा आप लोगों से, रेफरल कोड जो पूछा जाएगा वो होना चाहिए Y710 और इसको अप्लाई कर दीजिएगा। अब जैसे आपने अप्लाई किया, काफ़ी कम प्राइसिंग के साथ ये बैचेस आपको मिल जाएंगे, है ना। इनकी प्राइसिंग और भी कम होगी अगर आपने इसी रेफरल कोड का यूज़ करके इनरोल किया एप्लीकेशन ऐप पर, तो डिस्काउंट जो है आपका वो 80% का हो जाएगा। ठीक बात, चलिए तो अभी के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलेंगे फिर हम लोग अगले सेशन में। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।